नमस्कार, डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लघुगणक प्रश्नावली के बारे में। जो विगत परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें इनसे संबंधित एक दो प्रश्न आते हैं और इस लघुगणक का वेटेज एलडीसी भर्ती सीईटी भर्ती में थोड़ा ज्यादा रहता है। 2 प्रश्न आते हैं जिनमें मैथ के 50 प्रश्न होते हैं, उनमें से 2 प्रश्न इस लघुगणक के आते हैं। आज हम इसके बारे में समझेंगे और ये बहुत आसान टॉपिक है। यदि हम शुरू से अंत तक इनके गुणधर्मों के बारे में चर्चाएं और एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम समझ लेते हैं तो उसके बाद में जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इससे संबंधित 2-3 वीडियो बनेंगे, उन 2-3 वीडियो को आप जरूर देखना। आप जुड़े रहें और इस डीएवी एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आपको एजुकेशन संबंधित कॉन्सेप्ट मिल सके। अब चर्चा करते हैं लघुगणक। लघुगणक होता क्या है ये समझते हैं। तो देखो, जैसे लिखा होता है log a to x इज इक्वल टू b, तो यहां ये कहना चाहता है कि इस a की क्या घात लें कि अपन b प्राप्त कर सके। ये लघुगणक का मेन कॉन्सेप्ट है। ये यदि हमने समझ लिया तो ऐसा लघुगणक का कोई प्रश्न नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। log a की क्या घात रखें कि b आ जाए। तो देखो, जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं हम log 2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ। 2 की कितनी घात होती है? 8। तो 2 की घात देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 के रूप में। तो यानी कि 2 की घात ये 8 कितनी है? 3। ये उत्तर हो गया। आपके समझ में आया? यही बात ये है, इस चीज को हमें समझना है। अब इसी तरीके से देखो, इसको और सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं। ये कहना चाहता है कि इसकी घात यानी a की घात b होती है x। यदि हमें x का मान चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि a की क्या घात लें यानी b घात लें तो x आएगा। तो ये इस लघुगणक को इस तरीके से हम सोल्व आगे के स्टेप में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप मेरे को समझाता हूं। जैसे अपने पास है log 2, यहाँ पे कोई x राशि है, यहाँ पे 4 है। पूछ लिया x का मान बताइए। तो ये क्या पूछ रहा है? 2 की कितनी घात 4 है। तो आप किसी तरीके से बता सकते हैं कि x 16 होगी। और यदि उस तरीके से नहीं पता है तो हम इसको ऐसे बता देंगे। जैसे ये बताया मैंने कि 2a की घात b और बराबर क्या होता है? ये वाला। तो इसी तरीके से x बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात 4। 2 की घात 4, 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं? 16। तो इस तरीके से ये होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है log 2 बेस y इज इक्वल टू 32। तो ये बताओ, ये क्या कहना चाहता है कि 2 की घात कितनी लें कि 32 हो जाए। तो वही बात, y इज इक्वल टू 2 घात 32 इस तरीके से लिख सकते हैं हम। यानी इसकी घात ये लिखनी होती है, ये मान आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, बड़ी राशि हो जाएगी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि मैंने इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। आपके समझ में आ गए? इसी तरीके से अब इनकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज यदि हमें आ रही हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी है log a टू बेस। ये बेस होता है m इंटू n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log a टू बेस, बेस से मान रहना चाहिए m प्लस log a टू बेस n। यानी यदि 2 राशि log के अंदर गुणा में है तो उनको यदि हम विस्तृत रूप में लिखें तो उनको प्लस के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब ये देखो, ये तो एक गुणधर्म है कि इस रूप में यदि कोई चीज लिखी हुई है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यदि m इंटू n है तो उसको m प्लस n लिख सकते हैं। अब ये गुणधर्म यदि याद है तो आसान है, वरना देखो हो तो सकता है सवाल, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। और कंपटीशन एग्जाम में हमें आपको पता ही समय का अभाव रहता है, हर प्रश्न के लिए निश्चित समय होता है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाता हूँ। जैसे हमें दे रखा है log 2 बेस 4 इंटू 2
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग लिखो, 2 की जगह यानी बेस है, ये m इंटू एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a यानी बेस क्या है इसका 2, m यानी m क्या है हमारे पास 4, प्लस log a बेस क्या है हमारे पास 2, और यहाँ पे n की जगह क्या है 2, इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसको हल करते हैं, तो log 2 बेस 4 दूनी 8, यहां क्या हो जाएगा log 2 बेस 4 प्लस log 2 बेस 2। अब उसी तरीके से मैंने आपको समझाया था कि log है क्या, कि ये कितनी घात होती है, उस तरीके से हम हल करते हैं कि 2 की घात कितनी लें कि 8 हो जाए। तो आपको पता है कि 2 को यदि 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसकी जगह से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने समझा था कैसे लिख सकते हैं, log 2 ये क्या कहता है, ये इस रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि log a x इज इक्वल टू वाई, यानी a की क्या घात ले कि ये प्राप्त हो जाए, तो यानी 2 की क्या घात ले कि ये प्राप्त हो जाए, यानी 2 की घात 3 लेंगे तो 8 हो जाए। इस तरीके से हम कर सकते हैं, वही हमने लिख दिया है। इसी तरीके से यदि बेस 2 है तो यानी 2 की कितनी घात लें कि 4 आ जाएगा, तो 2 को 2 से गुणा करने पर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2, प्लस की जगह प्लस log 2 की घात कितनी लें कि 2 हो जाए, तो 1 घात लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यानी 1। अब 3 बराबर 2 और 1 3। तो आपने समझा कि यदि इस तरीके से ये राशि लिखी हुई है, इसको ऐसे हल करेंगे तो भी 3 आ रहा है और ऐसे करेंगे तो भी 3 आ रहा है। तो इससे हम क्या समझे कि किसी तरीके से, तो इससे हम ये समझे कि इसी से मान निकालेंगे तो भी आएगा, इसी से निकालेंगे तो भी आएगा, लेकिन इतना हल ना करने की बजाय शॉर्ट रूप से हम हल कर सकते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा गुणधर्म है हमारे पास। अब मैं सीधे गुणधर्म लिख रहा हूं, उनको शो ऑफ ना करके। तो दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, log a2 बेस m इंटू n, तो इसको हम लिख सकते हैं log a2 बेस m प्लस log a2 बेस n, ये हमारा पहला गुणधर्म था। और इसी तरीके से दूसरा गुणधर्म है log a2 बेस m बटे n, यदि 2 भाग में है तो उसको लिख सकते हैं log a2 बेस m माइनस log a2 बेस n, यानी यदि बट्टा में है तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, गुणा में है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, यदि प्लस में है तो उनको हम गुणा में लिख सकते हैं। इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक बेस चेंज होता है, log यहाँ पे लिखा हुआ है b और यहाँ पे लिखा हुआ है a, यदि a बेस है और b कोई संख्या है, तो इसका यदि हमें बेस चेंज करना हो तो वो कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम log b बटा log a, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। इस तरीके से हम बेस भी चेंज कर सकते हैं। यदि किसी के नीचे बेस ना लगा हो, इसका अर्थ होता है उसका बेस 10 है। यदि बेस ना लगा हो तो वहां पे हमें काम में लेना होता है कि उसका बेस 10 है। इसी अगली प्रॉपर्टी है जैसे कि log a2 बेस, यदि हमने b लिखा तो उसका आधार चेंज करने वाले तो लिखी थी log b बटे log a, और एक इसी रूप में प्रॉपर्टी होती है कि log a2 बेस b है, तो इसको यदि हम व्युत्क्रम में लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा, log जो यहाँ पे आधार था वो चेंज हो जाएगा, यहाँ a बेस था यहाँ b बेस हो जाएगा और a हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं आपस में पलट जाएंगी और व्युत्क्रम के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है जो इसी प्रॉपर्टी से आया है। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, log a2 बेस x की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि जो ऊपर घात होती है वो पहले आ जाती है, तो पहले आएगी तो क्या होगा n log a2 बेस x, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे लिख सकते हैं, तो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें दे दिया कोई प्रश्न log 4 टू बेस 16, इसको हल करो, तो ये देखते हैं इस रूप में नहीं है, पहले इसको इस रूप में बनाते हैं। देखते हैं log 4 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, अब देखो इसी रूप में हो गए। अब इसमें तो
एग्जाम्पल लिया था, बेस और ये संख्या दोनों समान होगी, लेकिन इसमें भिन्न भी होंगी। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या होता है, देखो कि घात पहले आ जाएगी, तो 2 पहले, log 4 बेस 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 की कितनी घात लेंगी, 4 हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है। तो 4 की घात 4, एक घात क्या होती है 4, 4 की घात 1 क्या होती है 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4 की घात 4 यानी 1। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। अब ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो किस तरीके से, log 4 की पावर कितनी करेंगे 16 हो जाएगा, उस तरीके से निकाल लेंगे। तो जैसे इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, यानी 4 की पावर ये कितनी बन रही है 16, 2। तो उत्तर अपना क्या हो गया 2। ये भी आसान है, ये प्रॉपर्टी थी। इसमें तो समान आ गई, यदि समान राशि नहीं आती है तो चेंज हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल log, यहाँ पे 4 था, या दूसरा लेते हैं 2 और यहां लिख देते हैं हम 16। इसको कैसे हल करेंगे, तो बेस चेंज कर दिया हमने। तो देखो log a 2, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब देखो वही बात, यदि यहाँ पे n घात है तो उसको पहले ले आएंगे, तो पहले ले आओ, क्या बना 2, ये घात पहले आ गई, तो 2 log a 2 बेस 4। अब इस तरीके से हल करो, 2 की जगह 2 गुना 2 की पावर कितनी लेंगे 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2। तो 2 को 2 से गुणा किया, क्या है 4। अब देखो यदि यहाँ बेस 2 था तब इस 16 का मान आया है 4, और यहाँ बेस 4 था तो उसका मान आया था 2। तो हम देख सकते हैं बेस का इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसी तरीके से लोगरिथम के और भी एक गुणधर्म है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 6 नंबर प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, log, यदि बेस में यदि घात है a की पावर x और यहाँ कोई संख्या है जैसे मान लेते हैं b, और b की पावर है y, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल कैसे हो गया, देखो इस तरीके से हो गया, log 2 की पावर 5 और 4 की पावर या फिर 9 की पावर 7। अब ये देखने में भी अजीब लग रहा है, ये कैसे सवाल होगा, ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बहुत आसान। देखो प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो संख्या के ऊपर घात है वो बाहर लेंगे ऊपर लेंगे, जो बेस की घात है वो बाहर लेंगे नीचे लेंगे, और आगे वाला वैसे के वैसे लिखेंगे। log बेस क्या था a, तो a लेंगे, यहाँ संख्या क्या थी b। ये देखो कितनी आसान, इसके अकॉर्डिंग इसको हल कर लेंगे हम, समझ गए। इसी ये तो एक एग्जांपल लिया हुआ था किसी भी संख्या, जैसे भी ये प्रश्न आएगा, ये तो एक बनाया हुआ प्रश्न है, कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा उसको इस अकॉर्डिंग हल करना है। जैसे करके देखते हैं, देखो ये 7 है, तो इसी के तरीके से मानो y की जगह 7 है, b की जगह अपने पास 9 है, x की जगह 5 है, a की जगह अपने पास 2 है। तो इसको हल कैसे करेंगे कि y बाहर आ रहा है तो 7 बाहर आ जाए, इसकी घात बाहर, ये घात भी बाहर, ये नीचे आएगी, नीचे वाले की घात नीचे, ऊपर वाले की ऊपर, और फिर log यहाँ क्या है 9 आएगा, इसका बेस क्या रहेगा 2। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। इसी तरीके से ये प्रश्न हल हो जाएगा। इसी तरीके से अपनी एक और प्रॉपर्टी है, 7 नंबर प्रॉपर्टी। लगभग प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, और कोई अन्य बीच में कोई चीज आएगी उसको हम बता देंगे। जैसे ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि हमारे पास कोई संख्या है और उसके ऊपर घात में log है और उसका बेस x है और संख्या कोई y है, तो उसका मान हमेशा y होगा। अब आपको सर ये कैसे हो सकता है, कोई संख्या है और उसकी घात में log है, वो कैसे हल कर सकता है, बहुत आसान है। देखो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जैसे हमें दे दिया कि 3 log 3 की पावर 9, मतलब 3 बेस और संख्या 9, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका उत्तर आएगा बेटा 9। ये कैसे है, ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। नहीं सर हम तो ये नहीं मानते कि नहीं होता, चलो दूसरे तरीके से बता देते हैं, बहुत आसान। तो देखो 3 अपना क्या है log 3 बेस में 9 संख्या है, इसको कैसे करेंगे 3, ये बताओ ये हम कैसे हल करते हैं, बहुत सीख लिया।
कि 3 की पावर कितनी करें कि 9 हो जाए, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 9 को लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो यानी 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। यही हमें पूछ रहा है, 9 को 3 की कितनी घात में लिख सकते हैं, तो 2। तो ये इसकी जगह से हम मान लिख सकते हैं 2। कैसे आया वो उस तरीके से मैंने बता दिया। अब 3 की पावर 2 यानी 3 को 3 से गुणा कितना हुआ 9, ऐसे भी 3 की पावर 9 ही होती। तो ये देखो ये मान भी 9 आया और उस तरीके से किया तो भी 9 आया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या दे रखी है उसकी घात में लोग है उसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ जो संख्या है वही ऊपर लोग का बेस होना चाहिए, तभी हल कर सकते हैं, वरना इस तरीके से नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए। अब हमने गुणधर्म सभी पढ़ लिए हैं, वो गुणधर्म कैसे यूज होंगे अब प्रश्न हल करते हैं। एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है log बेस y x इंटू log z बेस y इंटू log x बेस z प्रश्न वाचक चिन्ह, यानी इसका मान क्या है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं -2 -1 1 0, क्या आता है देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान है, हमने पढ़ा वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। यदि यहाँ बेस है और यहाँ कोई संख्या दे रखी है तो उसका बेस के चेंज करने के रूप में कैसे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a टू बेस b इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम b ऊपर और log a नीचे। यहाँ बेस कोई अन्य कुछ भी हो सकता है, जैसे x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं 2। अब इस प्रश्न में हमें बेस कुछ भी ले लेंगे और कुछ भी ले लेंगे, इसका मतलब जहां कुछ भी नहीं लिखेंगे वहां क्या होता है log बेस 10 होता है। तो यहाँ इसी तरीके से हल करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर वाला ऊपर, तो यानी log x बटे क्या लिख सकते हैं बेस वाला नीचे log y। इसमें बेस नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसका भी 10 है इसका भी 10 है, नहीं लिखा है तो इसका मतलब 10 है, गुणा log z y, तो y ऊपर और z नीचे log z इंटू ये क्या है z ऊपर x नीचे, तो log z बटे log x। अब देखो कितना आसान प्रश्न बन गया, ये देखने में हार्ड लग रहा था, आसान हो गया। log x से log x कैंसिल, log y से log y कैंसिल, log z से log z कैंसिल मतलब इनमें इनका भाग दिया, क्या आया a। तो अब देखो इसमें उत्तर क्या होगा अपना a, ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न ये है कि log ab की पावर 2 माइनस log ac प्लस log bc की पावर 4 माइनस 3 log bc बराबर क्या मान होगा। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो देखो ये प्रश्न उसी तरीके से होंगे जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। प्रॉपर्टी देखो जैसे m प्लस n वाली पढ़ी थी, m माइनस m वाली पढ़ी थी, वो यहाँ लगती हुई नजर आ रही है। ये चीज सीख जाओगे तो प्रश्न करना आसान हो जाएगा कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। और प्रश्न तो सभी करते हैं लेकिन कंपटीशन में समय के अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग देखो प्लस प्लस वाले पास में लिखो, ये प्लस की है ये प्लस का है, तो लिखो इनको पास में लिख लो, log ab की पावर 2 प्लस log bc की पावर 4 पास में लिख दी, माइनस वाले पास लिख दो, ये माइनस इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं हम और फिर इनको अंदर लिख दो। यहाँ क्या बचा माइनस बाहर ले लिया तो log ac, इनमें माइनस बाहर आ गया तो प्लस 3 log bc। अब बताओ आपको यदि प्रॉपर्टी याद है कि m प्लस n, इनका देखो बेस कुछ नहीं है यानी 10 है, तो समान बेस है तो वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो करो। इसको कैसे करेंगे उससे पहले इनकी घात खोल लेते हैं ताकि आगे करने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे लिखते हैं log इसका स्क्वायर है तो यानी दोनों का स्क्वायर प्लस log bc का स्क्वायर, bc की घात 4 है तो b की घात 4 भी है और c की घात है 4 है, माइनस आगे वाला ऐसा वैसा log ac प्लस 3 log bc। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, हमने पढ़ा था log m इंटू n, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो यदि log m प्लस n है तो उसको भी तो ये लिख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लिख रहे हैं log m प्लस n, तो क्या होगा log
m इंटू n हो जाएगा, तो यानी ये और ये दोनों गुणा में हो जाएंगे, तो a की पावर 2 गुणा b की पावर 2 गुणा b की पावर 4 गुणा c की पावर 4, ये हो गई। इसी तरीके से ये करो माइनस, इनको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों भी प्लस में है, तो प्लस में तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी यूज करो, log ये m ये n। अब ये देखो उससे पहले एक चीज नजर आ रही है आपको, 3 है, इस 3 को अभी तो पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो यानी ये प्रॉपर्टी हमें वो लगानी पड़ेगी पहले इसमें, कौन सी वाली जो हमने पढ़ी थी कि यदि log a2 बेस x की पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं n log a2 बेस x, यानी जो घात होती है उसको पहले लाकर लिखते हैं, तो यदि इस रूप में दे रखा है तो इस रूप में लिख सकते हैं, और ये देखो इसी रूप में, तो ये घात कहाँ चली जाएगी, इस BC के ऊपर, तो log AC प्लस log BC की पावर 3। अब ये जैसे हल किया वैसे वो कर लेंगे, log a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b की पावर 4 c की पावर 4 माइनस log ये m ये n, m प्लस n क्या लिख सकते हैं, m इंटू n, तो इसको AC गुणा BC की पावर 3 है तो b की पावर 3 भी और c की पावर 3। अब ये देखो ये जो चीज है, ये कोई भी राशि मान ली जैसे m है, ये log माइनस log ये कोई राशि n है, तो इसको ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि log m बट्टे n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो आप समझे कि इसको बट्टा ये चीज लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग इनको, तो log ये चीज ऊपर a की घात 2 b की घात 2 गुणा b की घात 4 c की घात 4 बट्टे में आएगी ये राशि, तो ये क्या है a c b की घात 3 c की घात 3। अब इसको देख हल करते हैं, यहाँ दो घात है कि यहाँ एक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये c एक, ये c की पावर 3 कितनी होगी c की पावर 4, ऊपर भी c की पावर 4 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ b की पावर 2 और 4 6 नीचे 3 है, ये 3 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ b बचा, यहाँ b स्क्वायर बचा, यहाँ a, तो अपना उत्तर क्या आ गया log यहाँ a बचा है b की पावर 2 और एक ये b की पावर 3। अब ये देखो कि ये उत्तर कहाँ है, तो हमने देखा और पाया कि C में, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा log a। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न है 1/2 log 10 टू बेस 25 माइनस 2 log 10 की पावर 10 बेस 3 प्लस log 10 बेस 18 इज इक्वल टू प्रश्नवाचक। ये पूछा है इसका मान, ऑप्शन दे रखे हैं A0 B1 C2 D3। तो हम प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो देखो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी की, यहाँ जो संख्या है वो घात में चली जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग ये करते हैं, तो क्या होगा log 10 टू बेस 25 की पावर 1/2, यानी इसका वर्गमूल निकालना, माइनस 2 ये जो बेस में 2 जो है ये क्या कहाँ चला जाएगा घात में, तो क्या चला बना log 10 3 की घात 2 प्लस आगे वाले में ऐसा कोई है नहीं तो log 10 18। अब देखो यहाँ क्या मान आएगा log 10 टू बेस 25 की पावर 1/2 यानी 25 वर्गमूल निकालें तो कितना मान आएगा 5, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 5 माइनस log 10 टू बेस 3 की पावर 2 क्या होती है 9 प्लस log आगे वाला ऐसा वैसा 10 टू बेस 18। इसके बाद में हमें ध्यान में आ रहा है कि यदि 2 प्लस में है तो उनको क्या लिख सकते हैं m इंटू n, तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी वाली log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो ये देखो दोनों प्लस में दे रखी है, इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ वाली राशियों को हम गुणा में लिख सकते हैं, बेस समान है, तीनों का बेस समान है। देखो तो क्या लिखेंगे log 10 टू बेस 5 गुणा 18 माइनस आगे क्या बचा है, ये बचा है वो लिख देंगे log 10 टू बेस 9। अब देखो ये वो प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी वाली log m बटे n, इसको क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, m माइनस n के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये अपना m हो गया, ये n हो गई, बेस दोनों के समान है, तो उस रूप में लिखा log 10 टू बेस 5 इंटू 18 बटे ये आ जाएगी 9। तो देखो 9 को इससे काटा क्या आया 2, 5 दूनी क्या हो गया 10, log 10 टू बेस 10
अब ये हमने पढ़ा है कि यहां जो बेस है उसकी कितनी घात लें कि ये राशि प्राप्त हो जाए। तो 10 की घात 1 लेंगे तो मान 10 आएगा, यानी यहां मान क्या आ गया 1। समझ में आया? ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि 10 की पावर कितनी लें कि 10 बने। तो 10 की पावर 1 लेंगे तो 10 बनेगा। तो वो राशि कहां आती है, यहाँ। ये हमने पहले शुरुआत में पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब ऑप्शन देखो कौन सा है। तो अपना उत्तर क्या हो गया, बी। अब इसी तरीके से आप समझे कि ये लघुगणक प्रश्नावली इस तरीके से बहुत आसान है। और इसी तरीके से अन्य और एमसीक्यू जो पीछे विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों को भी लेंगे और वो आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।